मनुष्य, तुम पहले ऐसे मनुष्य हो जो इस ब्रह्म कुंड से ब्रह्मा का शीश लेके बाहर निकला है। वराह मिहिर जी ने सत्य ही बताया था इन योगिनियों के बारे में। अब हमें बिना एक पल की देरी किए यहाँ से जाना होगा। तुमने अभी योगिनियों का केवल प्रेम रूप देखा है, पर अब तुम्हें योगिनियों के शक्ति का आभास होगा। अहंकारी मनुष्य, वहीं ठहर जा, अन्यथा अपने प्राण भी गवाएगा और ब्रह्मदेव का शीश भी। रुकिए महाराज, हमें अकेला छोड़ के मत जाइए महाराज। महारानी, और चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मानव, हम तुम्हारा जीवन बचाना चाहते थे, किंतु यदि तुम्हें योगिनियों का प्रेम नहीं उनका विष तन चाहिए तो ठीक है, अब तुम्हें वही मिलेगा। जो हम योगिनियों के प्रेम को अस्वीकार करता है, उनका केवल एक ही दंड होता है मनुष्य, मृत्यु दंड। हम योगिनियों की प्रेम का त्याग यानी जीवन का त्याग। हमारी सफलता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि विक्रम असफल हो और उसे पराजित करने का केवल एक ही मार्ग है। आचार्य जी, सूर्योदय होने में केवल कुछ ही समय शेष है। हमें महारानी पद्मिनी के अंतिम संस्कार में और विलंब नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि महारानी पद्मिनी अपने जीवन के साथ साथ परलोक में भी अपना स्थान खो दे। सुबह होते ही हमें पद्मिनी का अंतिम संस्कार करना होगा। हाँ महाराज, क्योंकि धीरे धीरे महारानी का शरीर राख में परिवर्तित होता जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? हम योगिनियों का विष तीर लगने के बाद कोई मनुष्य उठ कैसे सकता है? इससे पहले कि मानव हमारे कामाक्षी लोक को पार करे, हमें इसे रोकना होगा। खुशियों के पल को छीन कर क्यों दे रहा दुख बीन कर, कैसा समय का खेल है लगी प्यार पर, किसकी नजर कुछ भी समझ में आए ना, एक पल रहा भी जाए ना तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। इससे पहले कि मृत्यु हम तक पहुंचे, हमें शीश को लेकर उज्जैनी पहुंचना होगा। राजन, जो कार्य सहस्त्र वर्षों में कोई नहीं कर पाया था, उस कार्य को तूने कर दिया, क्योंकि तू काम, क्रोध, मोह इन इंद्रियों से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से अपने सर्वस्व का त्याग करने के लिए समर्पित था। वाह राजन, वाह। हे ब्रह्मदेव, हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आज आपके 5वें शीश का तर्पण कर रहे हैं, और आपके 5वें शीश को खंडित करने से काल भैरव पर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, उन्हें उस दोष से मुक्त करने के लिए हम आपका आवाहन करते हैं।
ये कैसे हुआ? सहस्त्र वर्षों से मेरे मस्तक में धधकती अग्नि ऐसे शांत कैसे हो गई? क्योंकि काल भैरव, अब आप दोष मुक्त हो गए हैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव आप कल्याण हो। हे काल भैरव, हमारा 5वां शीश काटने के कारण आप पर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, हम आज आपको उस दोष से मुक्त करते हैं। ब्रह्मदेव, किंतु मेरी तपस्या तो भंग हो गई है। किस तीरथ का पुण्य फल मिला है मुझे? ये त्याग तप का फल है काल भैरव। त्याग तप? परंतु मैंने तो कोई त्याग तप नहीं किया। ये उज्जैनी नरेश सम्राट विक्रमादित्य के त्याग का फल है। उन्होंने हमारे 5वें शीश का तर्पण करके आपको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है काल भैरव। अब आप पूर्ण रूप से दोष मुक्त हैं काल भैरव। उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य? पद्मिनी, काश तुम्हारी जगह हम अपने प्राण दे देते। किंतु इस समस्या का कोई हल ही नहीं है। और विडंबना तो देखो बहन, अभी देवर जी की अनुपस्थिति में ही तुम्हारा अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। सम्राट, महारानी। महाराज, क्या आपने? हाँ आचार्य, हमने ब्रह्मदेव के 5वें शीश का तर्पण तो कर दिया, किंतु लगता हमने बहुत देर कर दी। हमें क्षमा कीजिएगा महारानी, हम आपका जीवन नहीं बचा पाए। जीवन में प्रथम बार हम हार गए महाराज। आप कभी नहीं हार सकते राजन। कल्याण हो। आप जैसा सत्यनिष्ठ राजा और त्यागी मनुष्य कभी पराजित नहीं हो सकता राजन। आपके त्याग के कारण मैं ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया हूं। आपके त्याग के कारण हमारा सहस्त्र वर्षों का तप जो न कर सका, वो आपके त्याग ने कर दिखाया। मैं आपका ऋणी हूं राजन। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हे काल भैरव, यदि आप सचमुच हम पर प्रसन्न है तो हमारी पत्नी को पुनर्जीवित कर दीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
परंतु महाराज, हम तो महारानी, ये काल भैरव की कृपा है महारानी। इन्होंने आपको पुनर्जीवित किया है। हे काल भैरव, आपने केवल हमारी पत्नी का जीवन नहीं लौटाया है, बल्कि हमें हमारा जीवन भी लौटाया है देव। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। राजा विक्रमादित्य, आप जैसा राजा, आप जैसा मनुष्य ना इस धरती पर कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। राजन, ना केवल आपने, आपके संपूर्ण कुल ने, संपूर्ण उज्जैनी ने सहस्त्र वर्षों से हमारी सेवा की है, और अब हम इसी उज्जैनी में सदा सदा के लिए वास करेंगे। ये उज्जैनी का सौभाग्य होगा देव कि उसकी रक्षा महाकाल के अवतार स्वयं काल भैरव करेंगे। और इतना ही नहीं राजन, जिस मदिरा के कारण हम हमारे श्राप से मुक्त हुए हैं, अब से उस मदिरा का भोग हमें प्रिय होगा, और जो भी हम पर मदिरा चढ़ाकर हमारी पूजा करेगा, उस पर हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। जय काल भैरव, जय काल भैरव। बड़ी महारानी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों को महारानी के ठीक हो जाने की कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हो रही है। राजा विक्रमादित्य, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है, कला के मृत पिंडों में प्राण, बीज करता असंख्य निर्माण। सृष्टि का है अमिट विधान, एक मिटने में 100 वरदान। राजन, तेरे मात्र एक त्याग के कर्म ने तुझे कितना कुछ दे दिया, किंतु अभी तेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अभी तेरी कई परीक्षाएं शेष है, और इस प्रेत घाटी में तुझे पुनः आना है। बड़ा अनर्थ, कितनी बड़ी घटना। कौन है वो जिसने काल भैरव पर चढ़ने वाले दूध में मदिरा मिला दिया? कौन है वो षड्यंत्रकारी? देवर जी, जिसने भी ये किया है वो केवल हमारा नहीं बल्कि पूरी प्रजा का शत्रु है। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? पता भी तो नहीं चल पा रहा कि आखिर वो अपराधी है कौन। पता नहीं चला तो हम पता लगाएंगे भाभी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम पता लगाएंगे कौन है हमारी प्रजा का अपराधी, हमारे राष्ट्र का अपराधी। कौन है जिसके कारण हमारी पत्नी का जीवन संकट में था। हम उसे छोड़ेंगे नहीं भाभी। विराट सेन जी। जी सम्राट। पता लगाइए कौन है वो षड्यंत्रकारी। हम उसे वही दंड देंगे जो किसी राजद्रोही को दिया जाता है। आप सब पता लगाइए। अवश्य सम्राट। सैनिकों, आओ मेरे साथ। शांत हो जाइए महाराज। हमें ज्ञात है आपका ये क्रोध, ये चिंता हमारे लिए है। देखिए महाराज, हम स्वयं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ ठीक हो चुका है महाराज। अब क्रोध त्याग दीजिए। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है महारानी, और ये विश्वासघात
हमारे किसी शुभ चिंतक नहीं किया। आपको खोकर पाया है हमने। हम नहीं चाहते फिर कभी ऐसा हो। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं महाराज, इतना प्रेम करते हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं का जीवन दांव पे लगा दिया। यदि आपको कुछ हो जाता तो हम स्वयं। मैं आपके लिए नहीं किया महारानी, अपने लिए किया है। आपके प्राण केवल आपके नहीं है महारानी, हमारे हैं। इसीलिए कह रहे हैं आपका ही जीवन आपका जीवन नहीं है महारानी, हमारा जीवन। इसीलिए कह रहे हैं हमने जो कुछ भी किया है ना, अपने लिए किया है। आपके प्रेम के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते महारानी। एक बार इस बेताल को पकड़कर इस समस्या को सुलझा दें, ताकि हम आपके साथ हम अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं। रात्रि होने को है महारानी, हमें बेताल को पकड़ने के लिए प्रेत घाटी जाना होगा। आप अपना ध्यान रखिए। अंततः आपके और हमारे बीच में बेताल आ ही गया ना महाराज। भाग्य से हमारी प्रसन्नता देखी नहीं जाती। कुछ पल के लिए हमें प्रसन्नता मिली थी, भाग्य हमसे वो भी छीन रहा है। शीघ्र ही लौटेंगे। अब अपना ध्यान रखिए। राजन, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। बेताल, अरे प्रतीक्षा तो मैं कर रहा हूं तुम्हारी, और इस बार तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार तुम विक्रम को अपनी कहानियां नहीं सुना पाओगे, और जब कहानी ही नहीं होगी तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं होगा, और जब कोई प्रश्न ही नहीं होगा तो फिर विक्रम उत्तर क्या देगा, और जब विक्रम कुछ बोलेगा ही नहीं तो तुम ये कैसे बोलोगे कि तू बोला और मैं चला। तुम बेताल, सामने आओ। ये ले जाने के लिए आए हो?
तुम नीचे आते हो बेताल, या हम ऊपर आए? बेताल, हम तुम्हें लिए बिना यहां से जाएंगे तो नहीं। बेताल विक्रम, बेताल विक्रम। अब तू नीचे, मैं ऊपर। इस बार तुम हमसे बच नहीं पाओगे बेताल। बेताल, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।